पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ा जो स्ट्रगल संघर्ष जो होता है वो कौन सा लगा आपको? कुछ सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश हो गई और जीके हो गई, मुझे रोड ब्लॉक कर रहे थे। नमस्कार बच्चों, आप सभी का पावर माइंड इंस्टीट्यूट के एक और इंटरव्यू के सेगमेंट में स्वागत है, जहां हम आपको मिलवाते हैं हमारे उन होनहार विद्यार्थियों से जो अपनी मेहनत, लगन और अनुशासन से इस मुकाम को हासिल करते हैं। अंकित श्रीवास जी मैम। इन्होंने बहुत ही मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है, तो इनसे हम जानेंगे कि इसके पीछे इनकी सफलता की कौन सी कहानी है। तो अंकित, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। थैंक यू मैम। और दूसरा, सिलेक्शन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू अगेन मैम। आपकी सिस्टर है ये? हाँ, एल्डर सिस्टर है। एल्डर सिस्टर हैं जो आपके साथ आई हैं। जी मैम। पे स्वागत है। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय दें। माय नेम इज अंकित श्रीवास। आई एम फ्रॉम झांसी इन उत्तर प्रदेश एंड रिसेंटली आई एम सेलेक्टेड इन एसएससी एमटीएस एंड करेंटली वर्किंग इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज एन एमटीएस पोस्ट इन कोल्हापुर महाराष्ट्र। 1 महीने जॉब करके यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, अब जयपुर कैसे आना हुआ आपका? मैम एक्चुअली मेरा एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम था, उस वजह से मुझे आना पड़ा और इसी वजह से क्या है कि थोड़ा घर वालों से भी शुरुआत में मिल लूँगा, बाद में होगा नहीं होगा मिलना, इस वजह से और ठीक आ गया मैं। अच्छा, एसएससी में जब आपका सिलेक्शन हो गया था जी। तब कैसा महसूस हुआ? जी मैम, जब रात में रिजल्ट आया लगभग 8 बजे करीब, तो मैं छत पर था। तो मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे पहले हवलदार वाली पोस्ट लिस्ट देखी। थी ना, तो उसमें नाम नहीं था क्योंकि हवलदार का मैंने फिजिकल दिया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हवलदार में हो जाएगा। बट एमटीएस का लिस्ट नहीं देखा तो मुझे लगा कि इसमें तो नाम नहीं है, तो मुझे हाथ पैर कांपने लगे, क्यों ऐसा, क्यों अच्छे मार्क्स थे ठीक। फिर उसके बाद मैं नीचे आया तो सब लोग बैठे हुए थे, तो मैंने घर वालों से कहा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सब मायूस हो गए। तो फिर उसके बाद मुझे एकदम लगा कि शायद एमटीएस की भी एक लिस्ट आती है, उसको भी देखा जाए, तो उसको देखा तो उसमें मेरा नाम था अंकित मतलब श्रीवास। आपने रिजल्ट को बार बार देखा जी तो मैम। तैयारी पे कॉन्फिडेंस था आपको? बिल्कुल। अच्छा। मार्क्स थोड़े ठीक थे तो मुझे लग रहा था कि हाँ मिल जाएगा, हो जाएगा। आप लोगों की कैसी प्रतिक्रिया थी जब रिजल्ट में ये पता लगा कि सिलेक्ट हो गया भाई? मतलब ये ऊपर से आया, हाँ। जैसे इसने बोला मेरा हो गया, हम लोग मम्मी पापा सब लोग साथ में बैठे हुए थे, तो इसने जैसे ही बोला तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, मेहनत सफल हुई भाई की। इसने बहुत ज्यादा मेहनत की, इसीलिए बहुत अच्छा लगा सुन के। एसएससी की तैयारी करने का विचार कैसे मन में आया? जी मैम, एक्चुअली बीए मतलब ग्रेजुएशन में बीए कर लिया था, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि नहीं अब तो कुछ किया जाए, क्योंकि बीए करने के बाद हर बच्चा एसएससी पे ही फोकस करता है मैक्सिमम। तो मैंने यहाँ पर आया जयपुर में और पावर माइंड इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और फिर उसके बाद तैयारी स्टार्ट कर दी। थोड़ा सा अपने परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में बताइए आप। जी मैम, सॉरी मैम अगेन। हाँ, परिवार की जो आपकी पृष्ठभूमि है ना, जी। मम्मी पापा, हाँ। कितने भाई बहन हो, जी। सब लोग क्या क्या करते हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस डाल। वैसे तो हम लोग झांसी में रहते थे, तो फिर 2021 में हम लोग पूरी फैमिली यहाँ पर जयपुर आए, क्योंकि वहाँ पर इतना रोजगार नहीं रहता था, तो यहाँ पर जयपुर में आए हम लोग। 3 भाई बहन है? 3 भाई बहन और 2 मम्मी पापा, हाँ, मतलब टोटल 5 मेंबर लोग हैं। हैं, 5 मेंबर हैं। तो फिर पापा यहाँ पर आए, तो शुरुआत में काम नहीं मिला उनको, तो फिर उन्होंने ठेला लगा के मेरे लिए लोन लिया और फिर उसके बाद उन्होंने उसी को कंपनसेट किया। अच्छा, जैसे लोन चुकाने के लिए ठेला लगाना था, शुरू क्योंकि किया? शुरुआत में काम नहीं था मैम। अच्छा। पुटीन वगैरह के काम के लिए भी उनको मानसरोवर से दूर साइकिल चला के जाना पड़ता था, प्रताप नगर, लगभग 15 किलोमीटर एक साइड से। पापा आपके लिए इतनी कड़ी मेहनत करते थे, जी जी मैम। क्या आपको मोटिवेशन मिला उनसे? जी मैम, पूरा मोटिवेशन मुझे मेरे पेरेंट्स से ही मिला है एक्चुअली, और अदर मोटिवेशन मेरे लिए सारे फीके थे और कोई मोटिवेशन ही था। ओनली पापा मम्मी की चेहरा देखता था, बस उसी से ही मुझे मोटिवेशन मिला और कोई अदर नहीं था। आप तैयारी कैसे करते थे? कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहे? शुरुआत में तो मैथ्स रीजनिंग हाई एवरेज थी, ठीक है, उसमें तो हो जाता था, बट मेरी इंग्लिश 0 थी, बिल्कुल 0 मानो तो बिल्कुल। जो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन होते हैं मैम, उसके वो तो हर कोई कर लेता है, क्योंकि 10th 12th में वो होते हैं पढ़ा तो कर लेते हैं। उसमें वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर वगैरह ये मेरी 0 थी, बिल्कुल नहीं आती थी। फर्स्ट टेस्ट दिया तो उसमें 2 ही मार्क्स आए थे मेरे, इंग्लिश में 2 ही मार्क्स आए थे। अच्छा, पहले टेस्ट में इंग्लिश वाले पोर्शन में? इंग्लिश वाले पोर्शन में 2 मार्क्स टोटल, और उसके बाद इंग्लिश के लिए वोकेबलरी
याद की और सर से मिले कि सर कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें। और शुरुआत में तो बिल्कुल भी न्यूज़पेपर जो मिलता था बिल्कुल भी समझ नहीं आता था, बस कैसे पढ़ा जाए। हाँ, लेके जाते थे और बस समझ में नहीं आता कैसे उसको निकालें, क्या वोकेबुलरी निकालें, कैसे कॉम्प्रिहेंड करें, उसको बिल्कुल समझ नहीं आता। फिर सर से मिला कि सर ऐसे हिंदी बनाए इसकी कि इंग्लिश में ही समझें, मतलब बिल्कुल भी वैसे तो मैं शुरुआत में हिंदी बना के पढ़ता था बट उसको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, रीडिंग करके करना चाहिए। तो शुरुआत में ठीक है ऐसे करता गया। फिर उसके बाद वोकेबुलरी की जो अपनी बुक होती है तो उसको मैंने कम से कम 6-7 बार पढ़ लिया था, वोकेब और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को। हाँ, वोकेबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन को मैं डेली लगाता था, मतलब 5 किलो टेस्ट और 2 कॉम्प्रिहेंशन और जो फ्रेजल वर्ब्स वगैरह होती हैं उसके लिए और डेली याद करता था। अच्छा। मेरा क्या था, इंग्लिश को लेकर बहुत ही कड़ा शेड्यूल था। पहले वैसे तो मैं 2 घंटे देता था कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को, ठीक है। जिसमें किलो टेस्ट लगाना, सारे आरसी लगाना, ये सारे होते थे, और 1 घंटा देता था सेपरेटली वोकेबुलरी को, डेली पर डे होता था। ऐसा कोई मतलब दिन नहीं जाता था जिसमें ये सब काम ना हो। और 1 घंटा जो बुक अपनी जो बुक्स मिली थी यहाँ से कोचिंग से, तो उस वाले बुक्स को भी मैं, जैसे एक चैप्टर हो गया तो उस चैप्टर को मैं सर ने पढ़ा दिया, फिर उस चैप्टर को एक बार घर पे ही पढ़ा। तो वो करने के बाद फिर उसके सारे क्वेश्चन भी पीछे दिए रहते थे पूरे, मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर ऐसे ऐसे डेली करता गया, तो इससे वोकेबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर वगैरह इससे कंप्लीट हुई। अच्छा, तो जैसे अंकित, कई बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे आपकी तरह इंग्लिश से डरते हैं। जी तो बिल्कुल। जैसे आपने ओनली इंग्लिश सब्जेक्ट को दिन में 3-4 घंटे देने शुरू कर बिल्कुल 4 तो हाँ 4 घंटे देने शुरू कर दिए, तो मतलब कोई हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश को 3-4 घंटे देता है तो उसकी इंग्लिश अच्छी हो आराम से जाती हो है। सकती है। बट क्या है कि 100% आपकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए और ईमानदारी भी 100% होनी चाहिए, बिल्कुल, तभी बिल्कुल। हो पाएगा। ऐसे तो फिर हर कोई पढ़ रहा है। पावरमैन से आपकी तैयारी कैसे जुड़ी और यहाँ आपका क्या अनुभव रहा? जब मैं यहाँ पर आया तो मैं सीधा यहीं पर आया। वैसे तो डेमो तो 2-4 में और भी लिया था यहाँ के बाद, सबसे पहले यहाँ पर लिया, फिर 2 से 3 कोचिंग में और भी गया मैं, तो बट वहाँ इतना समझ में नहीं आया, तो शुरुआत में फिर मैंने यहीं पर एडमिशन लिया, अल्टीमेटली यहीं पर लिया। मॉक टेस्ट होते हैं, जी मैम। डेली टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये आपकी तैयारी में इनका कितना योगदान रहा? जी मैम, मुझे पता है जैसे कि अगर देखा जाए तो मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा रोल रहता है। आप कितनी भी तैयारी कर लो, कोई भी चैप्टर लगा लो, कोई भी आपका सिलेबस कितनी बार हो जाए, तो शुरुआत मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत से ही आपको मॉक टेस्ट की तैयारी शुरू करना चाहिए। ऑफलाइन ज़्यादा DTS लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर 5 मिनट शुरुआत के जाते हैं तो 55 मिनट में आप कोशिश करें कि 55 मिनट में वो हो जाए, क्योंकि उसका 5 मिनट का ही तो फायदा मिल रहा है आपको। बिल्कुल। है ना, तुम डेली टेस्ट ही जरूर ज्वाइन करना, वो मस्ट है, क्योंकि उससे पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। तो क्या नियमित टेस्ट लगाने से आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई थी? जी मैम, उसी से हुई थी, क्योंकि पढ़ तो रहा था मैं, बट क्या है कि जब तक डेली टेस्ट सीरीज में शुरुआत में लगता था, आप लोग आते थे कि डेली टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करो, जो शुरुआत में तो ऐसा लगता था यार ठीक है अब ये मैडम बोलती हैं, और फिर उसके बाद फिर मैंने ही रियलाइज की कि नहीं, टेस्ट सीरीज तो जरूरी है, क्योंकि पेपर में भी अपन सारे क्वेश्चन ही लगाते हैं, पढ़ते थोड़ी ना। और फिर उसके बाद मुझे भी रियलाइज हो गया था, फिर उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और डेली कंटिन्यू करता गया। कम से कम 150 से 200 मॉक्स लगाए थे। 200 मॉक्स, यानी 200 मॉक्स का मतलब 20,000 क्वेश्चन लगाए। क्वेश्चन। ये तो ऑफलाइन के हैं? ऑफलाइन अच्छा, उसका क्योंकि सॉल्यूशन भी मिलता है ना, तो उसका बहुत फायदा रहता है। एनालिसिस बहुत जरूरी है। है। परिवार का इस सफर में क्या योगदान रहा? जैसे आज अपनी दीदी को लेके आए हैं, जी। और जैसे क्लास में भी आपने कहा कि मेरी दीदी को माला पहनाई जाए, इनको मिठाई खिलाई जाए, तो उसी टाइम अंकित मेरे को लगा था कि परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, फिर भी आपके शब्दों से सुनना चाहेंगे लोग। जी, वैसे तो पूरा देखा जाए तो परिवार का ही सपोर्ट है, और अदर लोगों का मुझे नहीं लगता कोई सपोर्ट भी है। घर वालों का भी हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत है, बट परिवार का, मेरी फैमिली, खुद की फैमिली का सबसे ज्यादा सपोर्ट है। और क्योंकि और फिर उसके बाद जो घर का देखा जाए तो मेरी दीदी है, इन्होंने सब कुछ मुझे सपोर्ट किया। इन्होंने हमेशा कहा है कि तुम पढ़ाई करो, और हर चीज हाथ में ही दे देती, ऐसा था, हर चीज हाथ में, खाना, चाय वगैरह कुछ सब। भी, मतलब लाइब्रेरी, मेरा क्या है कि सुबह से लाइब्रेरी जाना होता था, दोपहर में आना, अगर खाना हो तो अगर सो भी रही होंगी ना तो हाल उठती थी, एक बार बोल दो कि खाना दीदी खाना बना दो, तो इन्होंने जल्दी उठ के गर्म खाना बनाया, और फिर उसके बाद में 1 घंटे बाद फिर लाइब्रेरी चला गया, फिर उसके बाद 10 से 11 बजे आता था। इनका मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, बहुत ज्यादा बिल्कुल। सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर माना जाए तो उनका ही रहा है, दीदी का रहा है। तो क्या कभी ऐसा पल आया कि आपने हार मानने की सोच ली हो कि अब नहीं हो पाएगा, उस टाइम परिवार ने कैसे सपोर्ट किया? जी मैम,
एक्चुअली मुझे ऐसा तो हर बार लगा, बहुत बार लगा कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंग्लिश इतनी अच्छी हो नहीं रही थी मेरी, थोड़ा टाइम लग गया था कि अब कि हार मान लेते हैं। और ऐसा भी था कि अगर हार भी मान गए तो फिर घर की कंडीशन कौन सुधारेगा, मेरे ही ऊपर था हर चीज। बिल्कुल बिल्कुल और अगर ऐसा एसएससी नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा लग रहा था। बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद क्योंकि बीए किया था, बीए के बाद क्या ही कर लोगे। एसएससी एक ऐसी चीज है कि आप एसएससी करके ही ऑफिसर की लाइन में आप जा सकते हो, घर की कंडीशन आप सुधार सकते हो। हाँ, घर की कंडीशन सुधारनी है तो 10th पास करके भी आप एग्जाम दे सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल। बिल्कुल। पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ा जो स्ट्रगल, संघर्ष जो होता है वो कौन सा लगा आपको? पढ़ाई के दौरान हाँ, मतलब आपको पढ़ने में कठिनाई पैदा करती हो, हाँ है ना, उस बाधाओं को पार करके आपने तैयारी करी, वो हाँ। कौन सी बाधाएं थी? कुछ सब्जेक्ट्स ही मुझे रोड ब्लॉक कर रहे थे कि अच्छा। हाँ, जैसे इंग्लिश हो गई और जीके हो गई। तो उसके लिए मैंने एक्चुअली क्या है कि एक ही कुछ नहीं है पढ़ाई के अलावा, और यही है जो सब करना है। और आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस में अगर देखा जाए तो इंग्लिश जीके का ही पूरा रोल है। मैथ्स रीजनिंग तो हर कोई कर लेता है, और क्वालिफाइंग भी है, ओनली क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग है ओनली। फिर भी उसमें अच्छा स्कोर था मेरा। और फिर मैथ्स रीजनिंग तो हर कोई कर लेता है, और जीके और इंग्लिश को मैंने मतलब ऐसा बांट रखा था कि ये मतलब बाधा ना बन पाए, बस कैसे भी करके नौकरी लेना है, कैसे भी करके बस। जैसे आपकी लाइफ स्टाइल है, सोशल मीडिया, जी, जी, जी। घूमना, मोबाइल पे लगे रहना, बिल्कुल। इन चीजों से दूर रहे या इनको भी उतना नहीं ही मैम, संपर्क? एक्चुअली मेरा सीजीएल मेंस से पहले का देखा जाए, सीजीएल मेंस हुआ उससे पहले भी कोई अकाउंट नहीं था, इंस्टाग्राम वगैरह कोई अकाउंट नहीं था, ना कोई सोशल मीडिया पर था, मोबाइल भी इतना नहीं चलाते थे। ओनली मोबाइल भी रहता था तो टेस्ट वगैरह भी देने के लिए ऐप से, अपने ऐप से टेस्ट वगैरह देने के लिए। और मतलब मोबाइल को लेकर कुछ नहीं रहा मेरा कि चलाऊं मोबाइल, क्योंकि अगर मुझे ऐसा समझ लो अगर मैं 2 से 3 मिनट भी दे रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि खुद को धोखा दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है, और खुद को धोखा दे रहा हूँ। क्योंकि कोई इंसान अपने लिए इतना करता है तो अपन क्यों ऐसा लाइब्रेरी बैठ के ऐसा हाँ, करें। बिल्कुल बिल्कुल। आपको जब ये तैयारी कर रहे थे तब आपको लग गया था क्या कि भाई इस बार निकाल लेगा? यस मैम, मुझे शुरू से ही यकीन था भाई पे कि ये करके दिखाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता था पढ़ाई, तो इसलिए मुझे पता था कि निकलेगा ही। निकलेगा ही, पक्का निकलेगा। अच्छा, ऐसे या कोई खास दिन या खास घटना जो आपको तैयारी के लिए बहुत मोटिवेट करती हो, प्रेरणा देती हो आपको? जी मैम, एक्चुअली क्या है कि जब मेरे पापा जी सर में दर्द रहता था उनके, अभी भी माइग्रेन है उन्हें तो कम से कम 20 साल से है, बट एक दिन क्या है कि उनमें सर में दर्द था, तो भी वो काम पर गए हुए थे 15 किलोमीटर साइकिल चला के। अब इससे बड़ा कोई मोटिवेशन तो हो नहीं सकता। मोटिवेशन तो हो सबसे बड़ी नहीं बात। सकता, बिल्कुल। आपका पढ़ने का दिन का शेड्यूल क्या रहता था? शेड्यूल मेरा एक्चुअली क्या है कि मॉर्निंग में मैं जागता था 5 o'clock पर। सुबह से मेरा रहता था इंग्लिश का वोकेबलरी का 1 घंटे वोकेबलरी को देना, फिर उसके बाद ग्रामर पढ़ना, ग्रामर पढ़ने के बाद फिर उसके बाद 3 घंटे में मैथ्स को देता था लगातार। 2 घंटे इंग्लिश के लिए हो गया, 3 घंटे मैथ्स को हो गया। तो मैथ्स को देने के बाद फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया, नहाना धोना हो गया ये सब है। ब्रेक होने के बाद अच्छा, ब्रेक लेने का आपका तरीका यही था? ये था डेली का, नहाना धोना ही? नहाना धोना ये सब। फिर उसके बाद में जाता था लाइब्रेरी 1 से 2 बजे के समथिंग लगभग। मैथ्स का फिर था मेरा कि सारे टेस्ट लगाने हैं, चैप्टर टेस्ट। अच्छा, टॉपिक वाइज लगा? टॉपिक वाइज सारे हैं। मैथ्स को करने के बाद 2 घंटे फिर कॉम्प्रिहेंशन पे देता। लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन पे देने लगा था कि कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में ज़्यादा वेटेज उसी का है कॉम्प्रिहेंशन का। 22 क्वेश्चंस आते हैं मेंस में सबसे ज़्यादा। फिर ऐसा करने के बाद मैं जीके को पढ़ता था कम से कम 2.5 घंटे के लगभग। जीके मतलब आपने हर सब्जेक्ट को एवरेज बढ़िया टाइम दिया है? ऐसे ही कुछ काम ही नहीं रहता था घर पे, ओनली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और कुछ था ही नहीं, ऐसा था। आपने इंग्लिश को 4-5 घंटे दे दिए, 3 घंटे आपने मैथ्स को दे दिए, मैथ्स को दे फिर दिए, उसके बाद 2.5-3 घंटे आपने जीके को दे जीके को दिए। दिया, फिर 1.5 घंटे फिर मैं मैथ्स को देता था चैप्टर टेस्ट के लिए। अच्छा, तो एक 4.5 सब्जेक्ट घंटे 4-5 घंटे हो हाँ, जाता था आपका। बिल्कुल। मतलब उतना टाइम देना बहुत जरूरी है। जरूरी है, कम से कम मैंने मैम 15 से 16 घंटे भी पढ़ाई की होगी। 15 से 16 घंटे। अच्छा, आपने सीजीएल भी दिया? प्रीलिम्स में कितने मार्क्स थे? प्रीलिम्स में मेरे 165 मार्क्स थे, और मेंस में? मेंस में 302। अच्छा, कट ऑफ क्या थी आपकी? कट ऑफ थी 320। 320। अच्छा, 80 नंबर से आप रहे हो, जी। इस बार निकाल लोगे? जी मैम, भरोसा है भाई पे? पक्का?
कॉन्फिडेंस तो है मेरे अच्छा, जैसे आप पढ़ते थे उस टाइम स्ट्रेस भी होता होगा, तनाव जिसको बोलते हैं को। जी अपन। मैम तो होता था। पढ़ाई और वो तनाव के बीच में बैलेंस कैसे करते थे आप? थोड़ा अगर जैसे कभी तनाव हो गया तो थोड़ा बाहर घूम के आ जाते थे आधा घंटा। फिर लगता था कि अब तनाव को लेके बैठे रहेंगे तो क्या ही होगा, कुछ क्या नहीं ही होगा, होगा। कुछ मतलब भी नहीं है उसका तनाव को लेके, क्योंकि टाइम तो अपना जा ही रहा है। तो जो करने आए हैं वो करो ना। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने पे ज्यादा ध्यान दिया है, शॉर्टकट्स को अपनाया आपने? नहीं मैम, एक्चुअली ऐसा है, शुरुआत में आपको बेसिक पे ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया और शॉर्टकट दिमाग में नहीं आ रहा है तो बेसिक ही अप्रोच काम आएगी। इसीलिए आप बेसिक पे पहले जाइए, फिर उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स वगैरह जो आप छोटे छोटे बनाते हैं वो मस्ट है, वो भी समरी हाँ, जिसको बोलते बिल्कुल बिल्कुल उसको बनाओ, फिर उसके बाद उसको याद कर लो तो मतलब Shortcut हेल्पफुल बन बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी हेल्पफुल, लेकिन पहले आपको बेसिक पे ही जाना पड़ेगा। कोई खास बुक या स्टडी मटेरियल जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करी आप? जी मैम, एक्चुअली क्या है कि अगर इंग्लिश का देखें तो इंग्लिश में ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी मुझे। इंग्लिश में देखें तो जो अपनी बुक्स मिली थी यहाँ पर ग्रामर की, एक बार तो सर ने पढ़ा दी थी, फिर इसके बाद इसको एक बार और रिवाइज की मैंने। ऐसे ही रिवाइज बार बार रिवाइज करने के बाद उसको ग्रामर तो अच्छी कंप्लीट हो गई थी मेरी। उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते, ठीक है, ठीक ठाक आते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते हैं। जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है अपनी बुक में इतना भी नहीं है कि कोई हार्ड क्वेश्चंस हो, हार्ड मटेरियल हो, जो पेपर में आता वही है, वही है, इजी वे में पढ़ के आप कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, उसी को बार बार कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत नहीं है, बस यही का। आप उन स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं अल्टीमेटली यही कहना चाहूँगा, एक बार आप अच्छे से सिलेबस करिए, एक ही जगह से बार बार इधर मत भागिए, और फिर उसके बाद डेली टेस्ट सीरीज मस्ट है, वो तो डेली करना है, डेली टेस्ट सीरीज, बस यही है कि आप और ओनली पढ़ाई पर ही फोकस करिए, सारी चीज़ें यहीं पर रखी रह जाएंगी। और ये कुछ दौर ये पढ़ाई का लिमिटेड टाइम होता है। लिमिटेड टाइम, और हाँ। दूसरी चीज आपको हर चीज यहीं मिल जाएगी, लोग यहीं मिल जाएंगे जिसके लिए आप भाग रहे हो, उल्टा सीधा चीजों पर फोकस कर रहे हो, हर चीज यहीं मिल जाएगी। इसलिए पहले एक साल अच्छे से मेहनत करके उसको पा लीजिए, तो उसके बाद जो करना वो कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक चीज आपने बीच में बोली जी मैम, कि एक ही चीज पे फोकस डालिए, अलग अलग सोर्स मत बटोरिए कि मैं ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं। एक बुक से पढ़ने पे हो जाएगा। अच्छा, आपके अनुसार सफलता के लिए क्या मस्ट है कि उनके बिना सिलेक्शन हो ही नहीं सकता? 3 चीजें बताइए आप, कोई भी 3 चीजें। सबसे पहले तो आप अपने माता पिता का चेहरा देख के चलिए, और उनकी तैयारी, मतलब उसी से कैसी चीज है मोटिवेट रहोगे। दूसरी चीज, आप परसिवरेंस को अपने हाथ में रखिए, वो मस्ट है। तीसरी चीज, ऑनेस्टी रहिए। बिल्कुल। आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं? जी मैम, अभी भी तैयारी करता हूँ। क्या कुछ बदलाव करना चाहेंगे तैयारी में, या चल रहा है वो अच्छा चल रहा है? जी मैम, थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आलस को लेकर मैं सुधारना चाहूंगा। थोड़ा ज्यादा आलसी हो गया हूँ मैं, जब से जॉब लगी है तो अच्छा। ठीक है, जॉब करके आया, हाँ। थोड़ा आराम कर लेता हूँ 2-4 घंटे, फिर उसके बाद पढ़ लेंगे यार, रात को थोड़ा सुबह ही पढ़ लेंगे, फिर ऐसा लगता है सुबह पढ़ लेंगे। अच्छा। और पेशेंस की भी थोड़ी मुझे कमी है, पेशेंस भी निकालना पड़ेगा मुझे। 2-3 चीजें हैं जिनमें सुधार करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि मेहनत और किस्मत का अनुपात जो है वो सफलता में है कुछ? जी मैम, पहले तो देखा जाए तो सबसे पहले मेहनत है, सबसे पहले मेहनत तो उसके बाद जो आपकी किस्मत है आप वो भी, लक भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत ही करते जाएं, और थोड़ी बहुत लक की भी जरूरत है। मतलब दोनों का अनुपात चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत का होना चाहिए। आपके शब्दों में पावर माइंड की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पावर माइंड की सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि यहाँ पर सब्जेक्ट्स को लेकर, नोट्स को लेकर तो फोकस किया ही जाता है, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है, बट डीटीएस को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। मुझे ये लगता है कि अदर कोचिंग्स में भी ऐसा अगर होता हो, वैसे तो डेमो लेके आया था तो इतना पता लग जाता है कि यहाँ पर डीटीएस को ज्यादा मस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। इसलिए डीटीएस तो सब कुछ है, मतलब डीटीएस को ही आप लोग प्रायोरिटी अच्छी देते हो, इसलिए बहुत अच्छी चीज है। अब सिस्टर के सिलेक्शन में क्या योगदान रहेगा आपका? जी मैम, एक्चुअली जो भी अगर इनमें दिक्कत आती है तो मैं फुल सपोर्ट करूँगा, जिसमें मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कोई इंग्लिश वगैरह हो तो ये पूछती हैं तो मैं बता देता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित, आपने अपने इतने अच्छे विचार ईमानदारी से और खुले दिल से हमारे साथ साझा किए, और यकीन मानिए आप जैसे स्टूडेंट हैं जो हमारी महानता का कारण है। तो
बाकी आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपके Thank you. उज्जवल भविष्य की हम बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। मैं तो हर स्टूडेंट से कहना चाहूंगी कि यदि आप सरकारी नौकरी लेना चाह रहे हैं तो पावर माइंड हर कदम पे आपके साथ है। बिल्कुल। थैंक यू। स्माइल।